यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे सारे विद्यार्थियों का अज की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास के विच आपां यूजीसी नेट यूनिट 1 का जो सब टॉपिक है साहित्य के रूप के अंदर वक्-वक् साहित्य रूप दिते गए हैं, जिस दे विच आपां 12 माह नूं लैके डिस्कशन शुरू की सी। पिछली क्लास के विच आपां वेख्या कि 12 माह की परिभाषा की है, किवें वो पंजाबी साहित्य के अंदर एंटर हुंदा है, उसका पिछोकड़ की रहा, ये सारिया चीज़ां आपां पिछली क्लास के विच डिस्कस की सन। अज की क्लास में आपां वेखांगे कि पंजाबी साहित्य के अंदर किस तरह के 12 माह सानूं मिलते हैं और किहड़े-किहड़े प्रकार के जिहड़े 12 माह ने वो पंजाबी साहित्य के अंदर रचे गए हैं। तुसीं वाइट बोर्ड पर वेख रहे हो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिते हुए हैं, इसका स्क्रीनशॉट लैके भी तुसीं रख सकते हो। जेकर आपां पहले पॉइंट नूं डिस्कस करिए तो 18वीं ते 19वीं सदी दे विच पंजाबी साहित्य अंदर 12 माह की झड़ी लिखी। ये दो जिहड़ी सदियां रहियां, 18वीं सदवी और 19वीं सदवी, इस दे विच 12 माह जड़े ने काफ़ी प्रफुल्लित होया ये साहित्य रूप। बहुत सारे 12 माह जड़े लिखे गए। जेकर आपां भारत की गल करिए तो उत्तरी भारत के अंदर ये जड़ा रूप है काफ़ी प्रचलित रहा, काफ़ी इसने प्रसिद्धि हासिल की। बेसिकली उस समय दे 12 माह नूं वेखिए तो दो तरह के जड़े 12 माह ने उस समय लिखे गए, एक प्रेमात्मक 12 माह और एक उपदेशात्मक 12 माह। हुण 12 माह की जब आपां गल करते हाँ तो 12 माह की जिहड़ी जिंद जान है वो बिरहा ही है। बिरहा नूं लैके ही 12 माह रचे जाते हैं। बिरहा उसका मेन विशा है, विषा वस्तु है 12 माह का। पर जब आपां इसनूं कैटेगराइज्ड करते हाँ तो दो तरह के 12 माह सानूं मिलते हैं, एक ने प्रेमात्मक 12 माह और उपदेशात्मक 12 माह। हुण ये भी नहीं कि प्रेमात्मक 12 माह दे विच सिर्फ प्रेम की ही गल की गई हो या बिरहा नूं ही दर्शाया गया हो। प्रेमात्मक 12 माह दे विच भी सानूं उपदेश मिलता है, या उपदेशात्मक 12 माह की जब आपां गल करते हाँ तो उपदेशात्मक 12 माह के अंदर भी सानूं प्रेम जिहड़ा है वो मिलता है। पर जो ज़्यादा चीज़ नूं उजागर किया गया वो, जेकर प्रेमात्मक 12 माह की गल करिए तो प्रेम जिहड़ा है, बिरहा जिहड़ा है वो ज़्यादा उजागर होया मिलता है। और उपदेशात्मक की जब आपां गल करते हाँ तो इस दे विच जिहड़े उपदेश है किसी जो वैल्यूज़ जो आप कह लीए कि जो उपदेश सानू बेसिकली इस दे विच दिखाई देता है। प्रेमात्मक 12 माह दे विच जब आप 18वीं और 19वीं सदी की गल करते हाँ तो भारत के अंदर जो मेन जिहड़ा विषय रहा वो कृष्ण और राधा के प्रेम नूं लैके रहा। कृष्ण और राधा के प्रेम नूं दर्शाया गया। राधा की जो प्रीत सी कृष्ण दे नाल, और उस प्रीत नूं लैके जो बिरहा उसके मन के अंदर उत्पन्न हुंदा सी, उस बिरहा नूं वख-वख जिहड़े कवि होए ने उन्होंने 12 माह दे विच उसनूं होर जिहड़ा वधिया ढंग दे नाल दर्शाया है। बेसिकली आपां कह लीए तो प्रेमात्मक 12 माह दे विच सानू कृष्ण और राधा के प्रेम की जिहड़ी कहानी है, जिहड़ा बिरहा है, जो राधा के मन के अंदर जो पीड़ उठती है कृष्ण दे नाल विछोड़े दी या कृष्ण दे नाल मिलाप दे लई, वो जिहड़ी तड़प जिहड़ी है उसनूं 12 माह के अंदर दर्शाया गया है। हुण बहुत सारे कवि होए ने जिन्हां ने कृष्ण और राधा के प्रेम नूं अपने अपने तरीके दे नाल अपनी वक्री शैली दे विच उन्होंने दर्शाया 12 माह के अंदर, जिस दे विच कुछ को जो कवि ने उन्होंने नाम जिवें आपां कह सकते हाँ केसोगुनी जिहड़ा है, इसने भी कृष्ण और राधा के प्रेम नूं बिरहा नूं बड़ी खूबसूरती नाल 12 माह दे विच पेश किया है। उस दे बाद सानूं मिलते हैं केसर सिंह है, केसर सिंह, दयाल सिंह, गुलाम हुसैन है। फिर उसके बाद इस दे विच जेकर होर कवियों की गल करिए तो मूल सिंह ने। उसके बाद नारायण सिंह ने, दयाल सिंह दे आपां गल कर चुके हाँ। तो ये कुछ जिहड़े कवि ने जिन्हां ने कृष्ण और राधा के प्रेम नूं लेके प्रेमात्मक 12 माह जिहड़े वो लिखे।
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸੋਗੁਨੀ ਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ 12 ਮਾਹ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਆਪਾਂ 18ਵੀਂ ਔਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਧਾ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਵੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਔਰ ਰਾਧਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਾਬੇ ਦੇ ਲਈ ਜਦ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਾਹ ਲਿਖੇ, ਜੋ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਸਾਇਦ ਦਾ। ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਸਾਇਦ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਮਾਹ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਖੇਤਰ इश्क मजाजी, जब इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दो तरह के इश्क ने, एक दुनियावी इश्क है और एक परमात्मा दे नाल इश्क है। जेकर आप इश्क मजाजी की गल करिए तो यह दुनियावी इश्क है, जिस दे विच बहुत सारे 12 माह सानू मिलते हैं। जिवें हीर रांझे का 12 माह है। हीर रांझे के 12 माह दे विच जिवें गल करिए तो भगवान सिंह जिहड़े होए ने, भगवान सिंह उन्होंने 12 माह लिखिया, जिस दे विच ओह हीर दे कलेजे दे विच जिहड़ी पीड़ उठदी है, जिहड़ा बिरहा उठदा है रांझे नूं मिलन दे लई, उस बिरहे नूं उन्हां ने अपने 12 माह दे विच अंकित कीता है। तां इश्क मिजाजी नूं लैके भी बहुत सारे 12 माह जिहड़े सानू ओह मिलदे ने। इस तो बाद है सूफियां विच सब तो पहला 12 माह अली हैदर ने लिखिया। जिवें आपां उत्तरी भारत दे विच वेखिया कि वख-वख कवियां ने 12 माह लिखे ने, या गुरमत की जब आप गल की तो गुरु साहिबान दे विच गुरु नानक पातशाह जी ने, गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने 12 माह लिखे। इस तरह जब आप सूफी परंपरा की गल करते हाँ तो सूफियां दे विच भी जिहड़े 12 माह वो लिखे गए, और उन्हां सूफियां दे विचों जिहड़ा सब तो पहला 12 माह है वो सानू अली हैदर दा मिलता है। उसके बाद लोक गीतों के विच भी 12 माह लिखे गए। हुण जिहड़े लोक गीत प्रचलित हुए, जिहड़े आम जन की बोली सन, जो आम लोग गाया करते सन, उन्हां गीतों के विच भी 12 माह जिहड़े सानू मिलते हैं। अज भी ये जिहड़े लोक गीतों के विच जिहड़े 12 माह ने वो काफ़ी प्रचलित ने। कई सतरां अज भी लोगों नूं जिहड़ी जुबानी याद ने। कुछ प्रमुख जिहड़े कवि जिन्हां ने 12 माह लिखे, उन्हां दे विच आपां वेखदे हाँ गुरु नानक देव जी का 12 माह है, गुरु अर्जन पातशाह जी का 12 माह सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर मिलता है, बाबा बुल्ले शाह का 12 माह है। बेसिकली इत्थे एक चीज़ में क्लीयर करते हैं कि जितने भी सानू 12 माह मिलते हैं, ज़्यादातर जिहड़े 12 माह मिलते हैं वो चेत तो शुरू होंदे ने ते फग्गन ते जाके ख़त्म होंदे ने। पर जब आपां बाबा बुल्ले शाह दे 12 माह की गल करते हाँ तो बाबा बुल्ले शाह ने जिहड़ा 12 माह लिखिया वो असू तो शुरू होंदा है ते भादो ते ख़त्म होंदा है, भादो महीने ते ख़त्म होंदा है। बाबा बुल्ले शाह दा 12 माह। अगर फर्द फकीर की गल करिए या गुरु नानक देव पातशाह जी की गल करिए या होर कवियों की गल करिए तो उन्होंने जिहड़े बेसिकली जिहड़े 12 माह ने वो चेत महीने तो शुरू होंदे ने। जिवें आपां स्टार्टिंग दे विच चीज़ां नूं डिस्कस कीता सी, चेत दा जो महीना है मार्च महीना उत्थों शुरू होंदे ने ते फग्गन दे विच ख़त्म होंदे ने। फैब जिहड़ा महीना आपां फग्गन नूं कहंदे हाँ तो उस महीने ते वो जिहड़े समाप्त होंदे ने। पर बाबा बुल्ले शाह दा जिहड़ा 12 माह है असू तो लैके असू तो शुरू होंदा और भादो ते ख़त्म होंदा है। फर्द फकीर ने 12 माह लिखे। सैयद शाह मुराद ने, शाह मुराद मीरा शाह जलंधरी दे भी सानू 12 माह मिलते हैं। मौला बख्श कुश्ता दा 12 माह, भगवान सिंह दा 12 माह जिन्होंने हीर नूं लैके 12 माह लिखे। उसके बाद किशन सिंह दा भी सानू 12 माह मिलते। इन्होंने भी जो अपने 12 माह दे विच हीर और रांझे की जिहड़ी गल है वो कीती हुई है किशन सिंह आरिफ ने। उसके बाद पाल सिंह आरिफ का सानू 12 माह मिलता है। करीम बख्श का सानू 12 माह मिलता है। और इस तो अलावा जिहड़े सानू 12 माह पंजाबी साहित्य के अंदर मिलते हैं, भाई वीर सिंह जी का जो 12 माह है वो काफ़ी प्रचलित रहा। कंत महेली
ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 12ਵਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਕੰਤ ਮਹੇਲੀ, ਕੰਤ ਮਹੇਲੀ, कंत हो गया पति, महेली होगी स्त्री, मतलब एक जड़ी जीव स्त्री है, जड़ी स्त्री है वो अपने पति नू अपने जिस दे नाल प्रेम करती है उसनू मिलन दी जड़ी हो चाह रखती है, उसके मन के अंदर जड़ा है अपने पति नू मिलन दा जड़ा बिरहा है वो उत्पन्न होंदा है। ये जड़ा सानू मिलता है कंत महेली। हुण कंत महेली कई बार जब आप वेखते हाँ तो कोई लिखता है कि 1950 दे विच ये प्रकाशित होया और कोई लिखता है कि 1952 दे विच ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਡੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਡੇਟ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਜ਼ देयर। तो ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫੱਗਣ ਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ 12 ਮਾਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 12 ਮਾਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੇ ਜੋ 12 ਮਾਹ ਨੇ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 112 ਮਾਹ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 12 ਮਾਹ, ਪੰਜਾਬੀ 12 ਮਾਹ, 112 ਮਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਪਦਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਿਕਰਾ ਵੇ ਕੰਡਿਆਲਿਆ, ਜੋ 12 ਮਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜੋ 12 ਮਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਤਮਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 12 ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਕਿਕਰਾ ਵੇ ਕੰਡਿਆਲਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 12 ਮਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਆਤਮਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਸੋ ਗੁਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ 12 ਮਾਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸੋ ਗੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੇਸੋ ਗੁਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਰਾਧਾ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਪੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਸੋ ਗੁਣੀ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੁਸੁੰਬਾ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਧਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਟੰਗਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸੋ ਗੁਣੀ ਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 12 ਮਾਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮਾਤਮਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹਾ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮਾਤਮਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 12 ਮਾਹ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਾਹ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੰਤ ਮਹੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 12 ਮਾਹ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਮਾਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਹੀ ਗੱਲ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜਸ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਪੀੜਾ ਉਹੀ ਬਿਰਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਿੱਤਰਨ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ
ये सानू 12 माह के अंदर मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सानू 12 माह के अंदर किसी खास छंद प्रबंध जड़ा है नज़र नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे 12 माह जड़े ने वो ड्योड़ां दे विच भी मिलते हैं। उसके बाद दवैया छंद भी जड़ा है वो वरत्या गया है 12 माह के लिए। बैंत भी सानू नज़र आता है। तो कोई खास जड़ा छंद प्रबंध है, खास छंद प्रबंध नहीं है 12 माह के अंदर। इस चीज़ का खास ध्यान रखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कई बार नैट दे विच भी पूछा जाता है। तो खास प्रबंध छंद प्रबंध नहीं सानू 12 माह के अंदर मिलता। हुण कुछ को एग्जाम्पल्स आप 12 माह की देख लेंदे हैं, क्योंकि जो बच्चे सबजैक्टिव पेपर लिखते हैं तो उन्होंने लिए एग्जाम्पल्स देना, उदाहरणा देना बहुत ज़रूरी होंदियां ने, क्योंकि उदाहरणा दे नाल ही तुहानू जिहड़े मार्क्स ने वो वधिया दिते जाते हैं। जेकर तुसी उदाहरण नहीं देंदे किसी भी विषय नूं लैके तो उस दे विच मार्क्स जिहड़े तुहाडे कट्टे जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश रहिंदी है कि जो बच्चे सबजैक्टिव पेपर लिखण या जो नैट की तैयारी कर रहे हैं, जो नैट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोनों तरीके दे नाल दोनों बच्चों को भरपूर जी इन्फॉर्मेशन है वो दिती जाए। तो आप कुछ को एग्जाम्पल्स वेख लेंदे हाँ कि किस तरह की एग्जाम्पल्स या किस तरह के 12 माह की उदाहरणा सानू मिलदियां ने। ये कुछ एग्जाम्पल्स तुसी वाइट बोर्ड ते देख रहे हो। जिवें पहले नंबर ते है, माघ महीने वल मदीने मैनू करो तैयार सईओ, जद तक मैं ना अखी वेखा दिल नू नहीं करार सईओ। हुण ये जिहड़ा सतरा ने 12 माह जो रहीम बख्श ने लिखिया, पिछे आपां गल करके आ चुके हाँ। रहीम बख्श जिन्हां ने हजरत मुहम्मद साहब दे मक्के दी यात्रा दी जिहड़ी कहानी है, जिहड़ी दास्तान है, उसनू इस दे विच जिहड़ा है अंकित किया है अपने 12 माह दे विच। तां इस 12 माह दे विच जो है वो हजरत मुहम्मद साहब दे मक्के यात्रा दी गल की गई है। तो जो काबे की यात्रा है, मक्के की यात्रा है, उसकी गल की गई है। रहीम बख्श की ये 12 माह तो 17 लितियां गई ने। अगला है, चढ़दे चेतर बाग बहारा रस्सियां रंग सूहा गुलजारा, लइयां दिलबर पकड़ मुहारा कर कर मिनता अर्ज गुजारा। ये जो 12 माह की 17 ने ये हाशम दियां ने, क्योंकि हाशम दे 12 माह भी सानू मिलते हैं। हाशम या बरखुरदार की आप जब गल करते हाँ तो बरखुरदार का जोड़ा 12 माह है वो भी सानू मिलता है। तो हाशम के ये 12 माह दी 17 ने, जिस दे विच वो शुरुआती दौर दे विच जिहड़ा है चेत महीने की गल कर रहा है। और हाशम का जोड़ा ये 12 माह है वो अंग्रेजी दे विच भी अनुवाद उसका किया गया है। उसके बाद है, भादो बहा भड़कदी चुफेरे मेरे रंज आवे, आन के बुझावी पावी पानी पवे ठंड वे, बाहां विच सत नहीं रत न शरीर विच, देख रंग मेरा सुख होई हाँ पलंड वे। हुण जिवें आपां इन्हां 17 नूं पढ़ रहे हाँ तो इस दे विच आपां वेखदे हाँ कि किवें हीर की जिहड़ी गल है वो कीती गई है। हीर जिहड़ा अपना बिरहा है वो किवें दसदी है रांझे नूं। तो इस दे विच हीर दे कलेजे की पीड़ की जिहड़ी गल है वो भगवान सिंह ने कीती है। ये जिहड़ा 17 ने ये भगवान सिंह दे 12 माह तो ने। भगवान सिंह ने जो 12 माह लिखिया, जो हीर नूं लैके जो 12 माह हीरो रांझे दी इश्क मिजाजी दी जिहड़ी एग्जाम्पल है उस इस विच आपां वेख सकते हाँ। उसके बाद है, कतक कर्म कमावंदो दोष न काहू जोग, परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सब्बे रोग। ये गुरु अर्जन देव पातशाह जी का रचिया होया 12 माह है, जिस दे विच ये उपदेशात्मक भी है और जिस दे विच गुरु साहिब कह रहे हैं कि परमात्मा तो भुलिया होया इंसान जिहड़ा है वो हमेशा दुखी रहता है। तो उपदेशात्मक भी है, प्रकृति का चित्रण भी इस दे विच सानू मिलता है और प्रेमात्मक भी इस दे विच सानू जो प्रसंग है वो नज़र आता है, गुरु अर्जन देव पातशाह जी का है। उसके बाद है, प्रीतां दी मैनू कदर बथेरी, लाके में तोड़ निभावा, कोयले सोन दिए तेनू ते हथ चोग चुगावा। हुण ये जिहड़ी एग्जाम्पल है ये लोक गीतां दे विच जिहड़े 12 माह लिखे गए उस दी एग्जाम्पल सानू मिलती है। लोक गीतां दी, लोक
ਗੀਤਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਾਹ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਬੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਤਮਕ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਮਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸਬ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਹਿਤਯ ਦੇ ਰੂਪ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਰੂਪ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 12 ਮਾਹ ਸਾਡਾ ਆਖਿਰਲਾ ਰੂਪ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗਜ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਰੁਬਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨੀ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਹੈ ਨਜ਼ਮ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲ ਪਵਨਦੀਪ ਕੌਰ ਜੰਮੂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ UGC ਨੈਟ ਯੂਨਿਟ 1, ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।